मैं अस्वीकृत शैतान से परमेश्वर की शरण चाहता हूँ। सभी को शांति। हम भाषा और उसके प्रभाव को देखेंगे कि शास्त्र को कैसे माना जाता है। हम इस तरह के सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या यह सच है कि हमें ईश्वर का संदेश जानने के लिए अरबी सीखनी होगी? हम उस भाषा में प्रार्थना क्यों करते हैं जिसे हम नहीं समझते हैं? क्या अरबी भाषा निर्माता द्वारा पसंद की जाती है? सबसे पहले हम इस बात की पुष्टि करेंगे कि सभी भाषाएं परमेश्वर की हैं और उनके लिए अज्ञात संचार का कोई रूप नहीं है। अध्याय 21:4 नबी ने कहा, मेरा रब जानता है जो कुछ आकाश और पृथ्वी में कहा जाता है, और वह सुनने वाला, जानने वाला है। दूसरे लोगों के पास उनकी भाषा में दूत आते हैं कि उन्हें आज्ञाएं स्पष्ट कर दी जाए। अध्याय 14:4 और हमने कोई दूत उसके लोगों की भाषा में बोलने के सिवा किसी को नहीं भेजा कि वह उनके लिए स्पष्ट बोल दे, और परमेश्वर जिसे चाहता है उसे भटका देता है, और जिसे चाहता है उसका मार्गदर्शन करता है। और वह पराक्रम में महान, बुद्धिमान है। तीसरा, भाषा के स्रोत की परवाह किए बिना जो विश्वास करने की प्रवृत्ति रखते हैं वे विश्वास करेंगे, और जो मार्गदर्शन के योग्य नहीं हैं वे अपने अविश्वास का समर्थन करने के लिए अपने स्वयं के बहाने बनाएंगे। अध्याय 41-44 और यदि हम इसे गैर अरबी कुरान बनाते तो वे कहते, इसकी आयतों को हमारी भाषा में विस्तार से क्यों नहीं समझाया गया है? क्या यह एक विदेशी पाठ और एक अरब है? दूत कहो, यह उनके लिए है जो विश्वास करते हैं, एक मार्गदर्शन और इलाज है, और जो विश्वास नहीं करते उनके कानों में बहरापन है और उन पर अंधा है जिन्हें दूर दूर से बुलाया जा रहा है। अगले 3 छंद इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि अंतिम नबी एक अरब था और इस प्रकार शास्त्र अरबी में आया। अतीत में टोरा को हिब्रू में जाना जाता था। अध्याय 20:113 और इस प्रकार हमने इसे अरबी कुरान के रूप में उतारा है, और उसमें यह चेतावनी दी है कि शायद वे पाप से बचेंगे या यह उन्हें याद दिलाएगा। अध्याय 41:3 एक किताब जिसकी आयतों का विस्तार से वर्णन किया गया है, एक अरबी कुरान उन लोगों के लिए जो जानते हैं। अध्याय 19:97 तो हमने केवल अरबी भाषा में कुरान को आसान बना दिया है कि आप धर्मी लोगों को अच्छी खबर दे सकते हैं और इस तरह एक शत्रुतापूर्ण लोगों को चेतावनी दे सकते हैं। अगला एक छंद है जो विपरीत परिदृश्य की पुष्टि करता है कि भले ही संदेश की भाषा प्राप्तकर्ता के साथ संरेखित हो, फिर भी वे संदेश को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि संदेशवाहक अपनी जाति का नहीं है। अध्याय 26:198 से 199 और यदि हम इसे परदेशियों में से किसी एक पर प्रकट कर देते और वह उन्हें पूरी रीति से सुनाता तो भी वे उस पर ईमान न रखते। अंत में भगवान का संदेश आप तक उस भाषा में पहुंचेगा जिसे आप समझ सकते हैं कि आप ध्यान दे सकते हैं। अध्याय 44-58 और वास्तव में हमने आपकी जीभ में कुरान को आसान कर दिया है ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके। इस दावे के संबंध में कि किसी को अरबी में प्रार्थना करनी है, यह आगामी कविता इस तरह की धारणा को तोड़ती है क्योंकि अरबी की परवाह किए बिना कठिनाई के समय में मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अपनी प्राकृतिक जीभ का उपयोग करके भगवान को बुलाएगा। अध्याय 10-12 और जब दुख मनुष्य को छूता है तब वह हमको पुकारता है, चाहे उसकी करवट लेटे व बैठे व खड़े हो, परंतु जब हम उस पर से उसका दुख दूर कर देते हैं तो वह अवज्ञा करता रहता है, मानो उसने कभी हमें पुकारा ही नहीं था कि उस पर पड़ने वाले कष्ट को दूर कर दें। इस प्रकार अपराधियों को
वह प्रसन्न किया जाता है जो वे करते रहे हैं। हम प्रतिबिंब के अंत में आ गए हैं। आकाश और पृथ्वी के रचिता परमेश्वर की स्तुति करो।